हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 29 अगस्त और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संदीप सिंह। हाल ही में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के द्वारा खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है और यह एक प्रकार का राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत संदीप सिंह ने की है। बात हो रही है हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा और हाई कोर्ट है चंडीगढ़। यहाँ के राज्य पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन भी हरियाणा से चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14,567। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी की गई है और यह नंबर है 14,567 और इस टोल फ्री नंबर को जारी किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। साथ ही राजस्थान सरकार की पहल पर यह एडरलाइन टोल फ्री नंबर जारी की गई है। बात हो रही है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की जो है वीरेंद्र कुमार। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्रा और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 28 अगस्त 2021 को जालियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2021 को जालियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। तो यहाँ बात हो रही है जालियांवाला बाग स्मारक की जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था और इस हत्याकांड के हाल ही में 102 वर्ष पूरे हुए हैं। बात करें जालियांवाला बाग के इतिहास की, तो कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दिया था। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने यह महसूस किया कि किसी के कारण से इस लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी था। उन्होंने सिख, गोरखा, बलूची और राजपूत से मिलाकर अपने 50 सैनिकों को निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसे इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजय अरोड़ा। आईटीबीपी जिसका नए महानिदेशक संजय अरोड़ा को बनाया गया है। संजय अरोड़ा 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो हाल ही में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसके अलावा हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव जो कि एजीएम यूटी कैडर के पुलिस अधिकारी हैं और इन्हें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।
इनके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा बल के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नई एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसे अतिरिक्त महानिदेशक कहते हैं, नीना सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन सभी में, यानी कि मंगोलिया, थाईलैंड, चीन और पाकिस्तान के बीच शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्रीय देशों ने भाग लिया है और इसका आयोजन चीन के मध्य हेनान प्रांत में किया जाएगा। यह बात हो रही है 2021 में हो रहे एक्सरसाइज की। तो हाल ही में काजिंद 21 को भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज कंकन 2021 भारत और ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ था। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ था। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 भारत और अफ्रीका के बीच 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक आयोजित किया गया था, जबकि त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित हुआ था। काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स का यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ था। वही द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस यानी कि वीमेंस इक्वालिटी डे 2021 को कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अगस्त को। हाल ही में 26 अगस्त को वीमेंस इक्वालिटी डे मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, कुकर्म, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। और इस बार का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और यह इस रॉकेट सिस्टम का दूसरा परीक्षण था जिसको पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है इस्लामाबाद और वहाँ की करेंसी है रुपया। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के नए लोकायुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यासागर एम कनाडे। हाल ही में विद्यासागर एम कनाडे महाराष्ट्र राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने 19 अगस्त 2021 को इस पद के लिए शपथ लिया है। उन्हें शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिलाई गई है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है और इस समिट में संयुक्त घोषणा और ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना 2021-24 और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को अपनाने का निर्णय लिया गया है। बात हो रही है ब्रिक्स की, जो कि 5 देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जो तेजी से बढ़ती हुई विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
प्रारंभ में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता के द्वारा की जाती है। 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। इस समूह का वैश्विक आबादी में 42% सहयोग है, जिसमें जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 23%, क्षेत्र में 30% और वैश्विक व्यापार में 18% इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपने देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनू सूद को। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देश के मेंटर्स प्रोग्राम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेंटर खोजने में मदद मिलेगी, जो उनकी प्रतिभा को उभारने में उनकी मदद करेगी। बात हो रही है दिल्ली की, जिसकी स्थापना अनंगपाल यानी कि तोमर वंश के शासक के द्वारा की गई थी। राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली के रोहिणी में पहला पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। राज्य में देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही फेसलेस परिवहन सेवाएं भी यहां लॉन्च की जाएगी। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी यहां पे किया गया है और दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म एफकॉन्स के द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है, जो राष्ट्रीय राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों अर्थात कि विलिंगली, गुलिफाहू और थीलाफूसी से जोड़ेगा। बात हो रही है मालदीव की, जिसके राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली और राजधानी है माले और करेंसी है मालदीवन रुपया। अगला क्वेश्चन है, HSBC इंडिया के CEO हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हितेंद्र दवे। हाल ही में हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा HSBC इंडिया बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिली है। RBI ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए इस नियुक्ति की मंजूरी दी है और वे सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे। इससे पहले हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे। बात हो रही है HSBC की, जिसका भारत में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने किस क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अदन की खाड़ी। भारत और जर्मनी के नौसेनाओं के बीच अदन की खाड़ी में एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोत त्रिकंड और जर्मन युद्धपोत बेयर्न के साथ अदन की खाड़ी में इस अभ्यास को किया गया है। इस अभ्यास में एक दूसरे के युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग यानी कि क्रॉस डेक हेलो लैंडिंग और पोत पर तलाशी और जब्ती अभियान को शामिल किया गया था। समुद्री डकैतों के खिलाफ गश्त के लिए भारतीय नौसेना का पोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में तैनात है। बात करें जर्मनी की, तो राजधानी है बर्लिन और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और वहां की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए
317 करोड़ के कल्याण पैकेज की घोषणा की है। और इस 317 करोड़ रुपए के कल्याणकारी पैकेज में घरों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एम स्टैलिन और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। वही बात करें तमिलनाडु के विधानसभा सीट की, तो 235 है, राज्यसभा सीट 18 है, लोकसभा सीट 39 है, हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है, प्रमुख लोक नृत्य भरतनाट्यम है और यहाँ के हाल ही में कपालेश्वर मंदिर में तमिल अर्चना योजना शुरू की गई है। साथ ही राज्य के कांचीपुरम और कृष्णागिरी जिले में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की भी मंजूरी मिली है और देश का पहला डोर स्टॉप हेल्थ केयर योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदायों के समर्थन के लिए हाल ही में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटा मोटर्स। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ और टाटा मोटर्स ने कुश्ती समुदायों के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है अगले ओलंपिक यानी कि 2024 के ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। बात हो रही है टाटा मोटर्स की, जो भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका पुराना नाम टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसके संस्थापक है GRD टाटा और इसका मुख्यालय है जमशेदपुर झारखंड और इसके CEO हैं गुंटर बुचेक, जबकि इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो यह था आज के इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।